मैं चाहती हूँ कि शादी की डेट फिक्स होने से पहले कि सरू का पैटर्निटी टेस्ट हो। सरू, जिस विरासत को बचाने के लिए तुमने अपने घर की बेटी बना के यहाँ लाया था, अगर सबको सच पता चल गया तो वो तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तारा जी और चंद्रकांत सा की मजबूरी के बीच मैं क्या करूं? माँ, अपने स्वार्थ के लिए मैं इस बच्ची को इतने बड़े धर्म संकट में डाल रहा हूँ। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ना चंद्र, ये स्वार्थ नहीं, वक्त की जरूरत है। आज तक सरू ने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी हमें मौका मिल रहा है सरू के लिए कुछ करने का। सरू की खुशी वेद के साथ है और हमें हर हाल में इस रिश्ते को टूटने से बचाना होगा। मारे को बता, क्या तारा खरेस वाली सरू से अपने बेटे की शादी करवाती? कभी नहीं। लेकिन मारे को मारे सरू पर पूरा भरोसा है। एक बार शादी करके वो उस घर में जाएगी ना, तो तारा का दिल भी जीत लेगी। और फिर वो सरू बजाज है या ना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और रही बात वेद की, तो उसका सरू के लिए प्यार इतना पवित्र है कि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो थारी बेटी है या ना है ना? हाँ माँ। चंद्रकांत जी, हेलो। तारा जी, हम कल सरू और मेरा पैटर्निटी टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे कि ये साबित हो जाए कि सरू मेरी ही बेटी, बजाज परिवार का खून। थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी। ये टेस्ट हो जाएगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि सरू के अंदर आपका ही खून है, तो वाकई आपकी बेटी है। फिर हम शादी की बात भी कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट और थी चंद्रकांत जी। जी, मैं चाहती हूँ कि ये डीएनए टेस्ट यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही हो। एक्चुअली वहाँ के डॉक्टर्स की ईमानदारी और उनके प्रोसीजर पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। क्या है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। चंद्रू, थैंक यू। वाह, क्या बात है माँ? कौन सा टेस्ट और किसकी बात हो रही है? वो मेरी फ्रेंड का कॉल था। उसकी मदर के कुछ टेस्ट करवाने थे, तो मैंने सजेस्ट किया कि सिटी हॉस्पिटल में ही करवा लें। ओके, बेस्ट है इसलिए। करेक्ट। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि सरू बजाज परिवार की बड़ी पोती असली वारिस है, क्योंकि यही सच है। लेकिन फिर कामिनी, वो तो सरू की जान की दुश्मन बन जाएगी। और अगर सरू ने जांच ना करवाई तो तारा जी वेद सा और सरू का रिश्ता तोड़ देंगी और हमारी सरू का दिल टूट जाएगा। हे रामनाथ जी बाबा, ये कैसी उलझन में डाल दिया है आपने। हे रामनाथ जी बाबा, एक तरफ हमारी लाड़ो का प्यार और उसकी खुशियां है, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। हमारे को दोनों को बचाना है। कैसे? सरू का फोन। लाड़ो, मायरी, मायरी, मायरी थारी बहुत याद आ रही है मायरी। पता नहीं, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी हूँ। हमारे को पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ ना आ रहा है हमारे को। लाड़ो, थारी मायरी हमेशा थारे साथ ही है। बोल के बात है। मायरी, तारा जी हमारी एक ऐसी टेस्ट करवाना चाह रही है जिससे ये पता चले कि चंद्रकांत सा सच में हमारे बाबा सा ना है। हमारे को वेद सा और तारा जी से झूठ बोलना सही ना लगे मायरी। लेकिन चंद्रकांत सा ने हमारे को कुछ भी ना बोलने के लिए कहा है।
किसी नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से करना सही तो ना है ना मायरी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा है। सरू, सरू तू शांत हो जा बेटा। जितना रोएगी थारी समस्या और बढ़ेगी और समाधान जल्दी से ना मिल पाएगा। मायरी तू तुम्हारे ओल्ड मैन से बात करा दे। उनके पास हमेशा हमारे दुविधा का कोई ना कोई उपाय हुए। ना बुलाना उन्हें प्लीज। बाबा जी के मंदिर में सरू के हाथ से इच्छा पूर्ति दिया जला के, अगर सरू सारी रात दिया जलाए रखने में कामयाब हो गई तो वो होगा बाबा का इशारा और आशीर्वाद सरू के भविष्य के लिए। मारी लाडो, पता है थारे नानो सा हमेशा क्या कहते थे? याद है? पता है जब तुम मुंबई जाने की जिद कर रही थी और हम दोनों हमारी जिद पर अड़े हुए थे, तब तारे नानो सा ने क्या कहा था? सब कुछ रामनाथ जी बाबा पर छोड़ दे। तब तूने रामनाथ जी बाबा के मंदिर में जाकर इच्छा पूर्ति दिया जलाया था और परीक्षा दी थी। और याद है, तो बाबा ने तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया था। तो सही कह रही है मायरी। शायद इस बार भी हमारे परेशानी का हल रामनाथ जी बाबा ही निकालेंगे। फिर से एक बार मैं अपना भविष्य उन पे छोड़ देती हूँ। रामनाथ जी बाबा का फैसला हमारे सर आंखों पर। मायरी मैं थारे से बाद में बात करती हूँ। तुम बेचैनी क्यों हो रही है? मैं इतना क्यों घबरा रहा? सरू का फोन भी नहीं लग रहा। तुम हमेशा कहती हो उसे, कभी भी बेचैनी हो या मन घबराए तो भगवान के आगे दिया जला लीजिएगा, उसकी लौ आपको उम्मीद की रोशनी दी और सब ठीक हो जाए। हे रामनाथ जी बाबा, आज आपको हमारी दुविधा का हल देना ही होगा। इस शिवलिंग पर अगर सुबह तक अभिषेक होता रहा तो मैं मान लूंगी कि आप चाहते हैं कि हमारे को किसी को कुछ भी ना बताना चाहिए, सब कुछ आप पर छोड़ देना चाहिए और वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन ये अभिषेक अगर सूर्योदय से पहले रुक गया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप चाहते हैं कि मैं वेद सा और तारा जी को सारा सच बता दूं कि मैं इस घर की असली वारिस चंद्रकांत सा की बेटी ना हूं। अब सब कुछ आपके हाथ में है रामनाथ जी बाबा।